बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लेवल फर्स्ट ईयर, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है वो डिलीवर होने जा रहा है। सबसे पहले जो है वो हम पॉइंट नंबर 1 जो है आपकी उसके रीड करते हैं कि उसमें क्या है। ये आपके पेज नंबर 55 पे दी गई है। सबसे पहली आपकी पॉइंट है द रेन, और इसके टॉपिक डिस्कशन में हम सबसे पहले तो देखेंगे कि पॉइंट होती क्या है, फिर वर्ड्स मीनिंग्स, और आप जो है वो सिनोनिम्स भी देखेंगे इसके। अगर आपको इसके अलावा कोई और वर्ड जो है वो डिफ़िकल्ट लगता है तो आप डिक्शनरी से उसका मीनिंग जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं और सिनोनिम जो है वो देख सकते हैं। और अबाउट द पोइट जो है वो देखेंगे कि पोइट जो है जिसने ये पोइम लिखी है वो कब पैदा हुआ और उसके प्रोफेशन जो हैं वो क्या थे। और इसके 9th-10th में आपको समरी आई थी, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको RTC आएगा, मतलब रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट जो है वो आएंगे। और ये आपको मैं बताऊंगी रेफरेंस क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है और एक्सप्लेनेशन क्या है, और क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो ये देखें कि एक पोइम जो है वो क्या होती है। एक पोइम जो है उसके अंदर स्टेंजास होते हैं, और हर स्टेंजा में 2 से ज़्यादा लाइन्स जो हैं वो हो सकती हैं, 3, 4, 5, 6, 7। ऐसे ही जो आपकी ये पोइम है पेज नंबर 55 पे आप देखें, इसके अंदर 6 लाइन्स का एक स्टेंजा है। टोटल 2 स्टेंजा हैं इसके अंदर, और दोनों स्टेंजा के अंदर 6 लाइनें हैं। फिर इसके अंदर रिदम होता है, एक राइम स्कीम होती है। इसकी राइम स्कीम आप देख सकते हैं कि वो ये है ABCBDD। कैसे? टॉप, ड्रॉप, हियर, नियर। यहाँ पे स्टॉप, ड्रॉप, ब्राइट, साइड ये मिलते थे, इस वजह से ये A, B, C और ये D, ये इसकी राइम स्कीम थी। एक पोइम जो है उसके अंदर रिदम भी होता है। फिर इसके अंदर क्रिटिकल टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब पोइम जो है इसके अंदर एक्चुअली उसने रेन को बयान किया है, लेकिन उसने रेन को मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल किया है। क्रिटिकल टूल जो उसने इस्तेमाल किया है वो है मेटाफर, जिसमें अमीर और गरीब जो है इसके डिस्टिंक्शन के बारे में बताया गया है। फिर हर पोइम जो है उसका कोई थीम होता है, या अब आप खुद फाइंड आउट करेंगे कि इसका थीम क्या है। और फीलिंग्स जो है वो हर राइटर ने जो है उसमें बयान की। हर राइटर जो है वो अपनी फीलिंग्स जो है वो बयान करता है। सबसे पहले वर्ड्स जो हैं उनके सिनोनिम्स देख लें। रिच, इसका सिनोनिम अबंडेंट और मीनिंग है कसीर। बीनीथ, बिलो, BELOW, नीचे। स्वीट नॉइस, म्यूज़िक, मौसीकी। वंड्रस, ब्राइट, रोशन। ब्राइट, ब्लेजिंग, चमकदार। लवली, डिलाइटफुल, खूबसूरत। पुअर, छिद्रे या थिन। अब अबाउट द पोइट, पोइट के बारे में देखें। जो हमारा पोइट है उसका नाम है WH डेविस। ये आपकी बुक पे उन्होंने दिया हुआ है। WH डेविस मतलब विलियम हेनरी डेविस। पैदा वो हुआ है 3 जुलाई 1871 को, और उसके शोपा उसका क्या था, पोइट था वो, और एक वो राइटर था। उसकी जो वर्क्स रिटन थे, अ पोइट, पिलग्रिमेज, दी ऑटोबायोग्राफी, मतलब एक सवाने उम्री जो है वो भी उसने लिखी थी। इसके अलावा इसकी बहुत सारी डिटेल जो है वो आपको पेज नंबर 55 पे भी मिल जाएगी इस राइटर के बारे में। और ये राइटर जो है इसकी डेथ हुई है 26 सितंबर 1940 में। अब ये जो आपको हर पॉइंट में, सिर्फ इस फर्स्ट पॉइंट में आपको बता रही हूँ कि पॉइंट क्या होती है, और इसी में ये आपको बताऊंगी कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्या होते हैं। इसके बाद जितनी पॉइंट्स होंगी उनकी जस्ट हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब रेफरेंस आप कैसे देंगे किसी भी पॉइंट का, या तो आप ये लिखेंगे दिस स्टेंजा हैज़ बीन, क्योंकि दिस आ जाएगा इस वजह से यहाँ पर हैज़ बीन आएगा अगर स्टेंजा की बात की। या तो आप ये लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन, लाइनें हैं, अब इसके अंदर 6 लाइनें हैं, या ये लिखो कि ये लाइन्स जो हैं वो ली गई हैं हैव बीन के साथ, और या फिर दिस स्टेंजा हैज़ बीन। इन दोनों में से एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द रेन, ये बताएंगे एक रेफरेंस के अंदर कि ये स्टेंजा जो है वो किस पॉइंट से लिया गया है। अब यहाँ पर आप पॉइंट, जो भी पॉइंट होगी वो आप उसका नाम लिखेंगे बाय WH डेविस, और वो पॉइंट जिसने लिखी होगी वहाँ पे राइटर का नाम लिखेंगे। हर पॉइंट का रेफरेंस जो है वो ऐसे ही होगा, जस्ट पॉइंट का नाम और राइटर का नाम जो है वो चेंज होगा। कॉन्टेक्स्ट जो है उसके अंदर आप मेन आइडिया बताएंगे पूरी पॉइंट के अंदर का, पूरी पॉइंट जो है उसका मेन आइडिया जो है वो क्या है।
जैसे अभी इस पोइम का जो मेन आइडिया था वो ये था कि ये पोइम जो है वो रेन के बारे में है, और ये जो फॉलिंग रेन का गिरना जो है उसके ऊपर, पत्तों के ऊपर, उससे बड़ी अच्छा सा म्यूज़िक जो है वो पैदा होता है। और जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद सूरज जो है वो चमकता है, और वो जो बारिश के कतरे होते हैं सूरज की रोशनी की वजह से वो भी चमकते हैं, जिससे हर तरफ जो है वो मंज़र बहुत खूबसूरत बन जाता है। जो अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो आपकी फर्स्ट है, आप देख सकते हैं, जो आपका ये फर्स्ट स्टेंजा है, आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, यहाँ से लेकर दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, इस सारे के अंदर बयान किया गया है कि लीव जो है सीम टू बी ड्रिंकिंग वाटर, ऐसे लगता है कि वो पानी पी रहे हैं, और ऊपर वाले पत्ते जो हैं वो ज़्यादा पानी पीते हैं, जो नीचे वाले और वो बढ़ते भी ज़्यादा हैं, जो नीचे वाले पत्ते हैं उनको कम पानी मिलता है और वो कम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर मेटाफर के लिहाज से देखा जाए तो जब भी पैसा आता है या कोई चीज़ आती है तो वो गरीब अमीरों के पास ज़्यादा आती है, और वो वहाँ से फिर वो सिक्का सिक्का करके, जैसे पानी जो है वो कतरा कतरा करके पानी के कतरे जो हैं वो नीचे वाले पत्तों पे जाते हैं, इसी तरह वो फिर सिक्का सिक्का करके अमीरों से पैसा जो है वो गरीबों के पास आता है। अमीरों को ज़्यादा मिलता है और जो बच जाता है वो फिर नीचे गरीबों को मिलता है। और बारिश जो है वो जैसे हैवी शॉवर्स हैं उसकी तरह फॉल कर रही है। बारिश का पानी जो है वो कतरा कतरा करके जो है वो आ रहा है, और उससे जो है वो बहुत अच्छा म्यूज़िक जो है वो क्रिएट हो रहा है। जो आपका स्टेंजा नंबर 2 है उसके अंदर ये कहा गया है कि बारिश के बाद सूरज जो है वो दोबारा निकलता है, और वो पहले से ज़्यादा चमकदार भी है, और हर तरफ उसकी रोशनी फैल जाती है, बहुत खूबसूरत माहौल बन जाता है। और जो डार्क ब्राउन रॉक होते हैं वो भी चमकने लगते हैं, और वो जो सूरज की रोशनी है उससे हर चीज़ जो है वो रोशन हो जाती है, और बड़ा प्यारा और खूबसूरत जो है मंज़र वो सामने आता है। अब इस सारे को आपने अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेनेशन के अंदर खुद बयान करना है। रेफरेंस हर पोइम का ही ऐसे ही होगा, जस्ट उसके अंदर आपने पोइम और राइटर का नाम चेंज करना है। कॉन्टेक्स्ट जो होगा उसके अंदर आपने पूरी पोइम का मेन आइडिया बयान करना है। जब उसके अंदर एक्सप्लेनेशन आएगी तो वो हर स्टेंजा के अंदर जो बयान किया गया होगा वो आपने बताना है इसमें। इसके अलावा जो आपका होमवर्क है वो आपने इसकी एक्सरसाइज जो है वो खुद करनी है, और जो बी पेपर में से आप पेरो वर्ड्स में जो ए से जितने भी आपके पेरो वर्ड्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं वो आप सारे पेरो वर्ड्स जो हैं वो करेंगे। क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है इसके अंदर वो आपको जो बताया है मैंने कि एज अ मेटाफर इस्तेमाल हुआ है, आप उस मेटाफर को लेके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है वो नहीं आती, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आती है, लेकिन आपको अब पता